चैत शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली में क्योंकि मीन राशि में पंचग्रही योग बन रहा है और यह दिखाता है कि ये साल हमारा भारत का फोकस, या ये कह सकते हैं हमारे देश से जितने भी संबंधित एग्रीमेंट दूसरी कंट्रीज के साथ भी होंगे वह पानी को लेके होंगे, रिवर्स को लेके हमारा फोकस रहेगा, जिसमें पानी से संबंधित जल व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, नदियों की सफाई और इत्यादि पर ज़्यादा फोकस रहेगा। और अगर ये देखें कि कहाँ पर संभावना है वॉयलेंस होने की, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव दिख रहा है वह कुछ नुकसान, हमारे को आर्थिक हानि भी दिखा रहा है, क्योंकि वह 11वें घर में बैठा है और दूसरे घर को देख भी रहा है, जो कि उसकी दोनों ही शत्रु राशियां हैं। कन्या राशि को देख रहा है मंगल और मिथुन में बैठे हैं। तो यह दिखा रहा है कि मंगल कहीं ना कहीं रॉइड्स हो सकते हैं, जहाँ भी जो भी क्षेत्र ऐसे हैं जो कि किसी बी टाउन सिटीज़ हैं, या फिर जहाँ पे आसपास नदियाँ हैं या नदी किनारे के जो शहर हैं, जैसे दिल्ली है, आगरा है, लखनऊ है और बनारस, प्रयागराज, अयोध्या जो कि सरयू है वहाँ पर, ऐसे ही मुंबई, कलकत्ता, पटना और आसाम यहाँ पे और बनारस, इन सब एरियाज में कुछ ना कुछ वॉयलेंस धर्म को लेके हो सकती है, क्योंकि मंगल या नवमेश होके मिथुन राशि से कन्या राशि को देख रहे हैं। तो यह भी थोड़ा प्रोटेक्शन आपको रखना होगा इस साल। इसीलिए हमारे गुरुजी शिकेन राव सर तो कहते हैं कि सभी को मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए प्रतिदिन, और अपनी अपने परिवार की सेफ्टी का भी ख्याल रखें। कोशिश करें कि 29 मार्च से मई तक के समय में आप इधर उधर घर से दूर ना जाएं ज़्यादा। अगर बिल्कुल ही जाना पड़ता है तो जाएं, अदरवाइज़ यहाँ पे इन महीनों में जाना अवॉइड करें, क्योंकि 14 मई को बृहस्पति राशि बदल रहे हैं, 30 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं और फिर 30 मई को राहु केतु भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको कुछ प्रेडिक्शन बताए हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रेडिक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैत शुक्र प्रतिपदा की कुंडली से दिखता है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ तो बढ़ने वाली है, क्योंकि 10th लॉर्ड जो हैं कुंडली के वह बनते हैं शुक्र, जो कि उच्च के होके अपने से 11वें घर में गए हैं और अष्टम में लगन से बैठे हैं। तो गवर्नमेंट का क्रोध और हैंडलिंग किसी भी इशू को लेके थोड़ी हार्श हो सकती है, और साथ ही क्योंकि यहाँ एक्सचेंज परिवर्तन भी हो रहा है, अष्टम और दशम भाव में जुपिटर और वीनस एक दूसरे की राशियों में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ चेंजेस गवर्नमेंट में, कैबिनेट में सडनली होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वह किसी सीनियर पावर ऑफ अथॉरिटी की डेथ से हो या किसी स्कैंडल में किसी अथॉरिटी के आने के बाद कैबिनेट में परिवर्तन दिख रहे हैं। अगर हम सोल्जर्स के लिए देखें तो मंगल क्योंकि सोल्जर्स और हमारी डिफेंस सर्विस को दिखाता है, और मंगल यहाँ पे सर्जन्स को भी दिखाता है, तो उनके लिए ये साल थोड़ा सा ग्रोथ का तो होगा, लेकिन थोड़े से विकट स्थिति भी उनके साथ हो सकती है और कुछ वॉर रिलेटेड सिचुएशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये मंगल हमें पीओके की वापसी भी भारत में होती भी दिखा रहा है। बुध को देखें तो बुध नीच के हैं और ये लॉसेस दिखा रहे हैं लिटरेरी वर्ल्ड को। आने वाला साल जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड है या बुक पब्लिशन है, न्यूज़ मीडिया है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि बुध यहाँ पे अष्टम में नीच के होके बैठे हैं। सूर्य जो है वह भी अष्टम में है लग्नेश, तो यह पावर दिखाते हैं, पावरफुल अथॉरिटीज जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, इनके लिए भी ये साल आसान नहीं होने वाला। साथ ही चंद्रमा क्योंकि अष्टम में बैठे हैं मीन राशि में, तो यहाँ पे यह दिखा रहे हैं कि जो कॉमन मैन की जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ने वाला है, और मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स भी बढ़ने वाली हैं, वह ग्राफ बढ़ने वाला है, जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, और साथ ही वुमेन इन जनरल, उनके लिए भी ये साल थोड़ा स्ट्रगल का हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र यहाँ पे अष्टम में बैठे हैं, जो कि स्त्री ग्रह हैं और यह स्त्री को दिखाते हैं। शुक्र एग्जॉल्टेड है, इसलिए वुमेन, इंडियन वुमेन थोड़ा पावरफुल तो बिहेव करेंगी, स्ट्रांग होके अपीयर होंगी, और साथ ही क्योंकि वीनस जो है वह आपको एंटरटेनमेंट, आर्टिज्म, आर्टिस्ट लोगों को, कम्युनिटी को दिखाता है और मैरिज को भी दिखाता है। तो यहाँ पे मैरिज संबंधित कुछ ना कुछ
नीचे आने की, ग्राफ नीचे आने की दिखती है संभावना, क्योंकि ये अष्टम में लगन से होना एक अच्छा सिग्नल नहीं है फॉर इंडियन मैरिजेस। इधर अगर सैटर्न की स्थिति देखें तो सैटर्न ही सिर्फ यहाँ पे सबसे बली होके बैठा है, सप्तम में दिग्बल में भी और कुंभ के अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जो लैंड ओनर्स हैं, लैंड बिल्स हैं, माइंस, कोल प्रोडक्शन बढ़ेगा भारत का, पेट्रोल ऑयल संबंधित भी प्रगति होती हुई दिख रही है। सन और मून क्योंकि यहाँ सेम डिग्रीज के हैं पाइसिस में, तो इस साल का राजा बनता है शनि और चंद्रमा बनते हैं मंत्री। तो इस साल सर्विसमैन के लिए साल खास होने वाला है। मेदिनी ज्योतिष या मुंडन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आने वाले वर्ष में वर्षा कैसी होगी। तो इस साल जब हम देखते हैं सूर्य का प्रवेश आद्रव नक्षत्र में होता है मिथुन राशि में, तो उस समय की स्थिति कुंडली क्या बताती है। इस साल के वैसे भी मेघेश यानी लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स बनते हैं सूर्य, और सूर्य जब बनते हैं मेघेश तो वह कम बारिश कराते हैं। तो हो सकता है आने वाले इस वर्ष में बारिश मानसून के आने की संभावना थोड़ी देर से हो और बारिश कम हो। साथ ही चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है इस कर्क लगन की कुंडली में 10वें घर में शुक्र के साथ, और सूर्य बुध के साथ बृहस्पति के साथ 12वें घर में चले गए हैं। तो जो कि शॉर्ट रेंज दिखाता है, मतलब बारिश तो होगी लेकिन कम कम होगी, लगातार बारिश नहीं हो पाएगी। और साथ में थोड़ा सा सूखे की स्थिति भी यह दिखाता है। मंगल और केतु दूसरे घर में बैठे हैं और राहु बैठे हैं अष्टम में, तो यह स्थिति अच्छी बारिश होती हुई नहीं दिखा रही है। मुंडन एस्ट्रोलॉजी या मेदिनी ज्योतिष के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि सामूहिक रूप से किसी भी देश या राज्य या स्थान के लिए आने वाला साल कैसा होगा। और अलग अलग कुंडलियाँ बनती हैं सूर्य के राशि प्रवेश में। जैसे सूर्य का जब राशि प्रवेश कर्क राशि में होता है तो उस समय की, उस दिन का जो वारपति होता है वह बनता है हमारा शेष, यानी कि लॉर्ड ऑफ समर क्रॉप्स। तो वह कुंडली भी एक विशेष कुंडली बनती है, मकर लगन की कुंडली बनती है, जहाँ सूर्य सप्तम में बुध के साथ बैठे हैं और बृहस्पति छठे घर में है, शुक्र और शनि तीसरे घर में राशि प्रवेश करेंगे मीन राशि में, जहाँ ऑलरेडी राहु हैं और सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की भी युति है। और यहाँ पे शनि के आने से पंचग्रही योग बन जाएगा, षडग्रही योग। और यहाँ पर शनि के साथ राहु रहने वाले 2 महीने तक। राहु 29 मई की रात को राशि परिवर्तन करके कुंभ में आएंगे। तो ये 2 महीने जो होने वाले हैं, यानी 29 मार्च या 30 मार्च से लेकर 29 मई तक का जो पीरियड है, तब राशि में राहु और शनि की युति रहेगी और साथ में 15 दिन सूर्य भी रहने वाले हैं। तो ये 3 ग्रह जो बैठेंगे और साथ में चंद्रमा भी कुछ दिन रहेंगे और बुध भी नीच के कुछ दिन रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे। तो ये स्थिति एक क्योस पैदा कर रही है। ये एक तरह से आईटी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का जो कारक ग्रह है, मतलब शनि जो कुंभ राशि का था वह मीन में आ रहा है। तो किसी तरह का बड़ा फ्रॉड, कोई साइबर क्राइम, साथ में किसी भी तरह का इंटरनेट से संबंधित बड़ा डिसीजन, कोई ऐसा डिसीजन जो लाखों करोड़ों लोगों को अफेक्ट करेगा, इसकी होने की पूरी संभावना बनती है, जो कई देशों को प्रभावित करेगा। और यह युति जो हो रही है ये मीन राशि में अष्टम में पड़ रही है, तो ये सडनली होगा, अचानक होगा और जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। तो इसीलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपना जो डेटा है या आपकी जो लिक्विडिटी है, ये सब थोड़ा अगले 2 महीने यानी कि 30 मार्च से लेके 29 मई तक के पीरियड में उसको थोड़ा संभाल के रखें। इवन स्टॉक मार्केट जो है वह भी अफेक्ट हो सकती है, क्रैश डाउन हो सकती है और कई लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। तो वह भी थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, या अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही जगह ना करें, अलग अलग जगह करें और सोच समझ के करें। सही डायरेक्शन पढ़ लिख के समझदारी से कैलकुलेटिव रिस्क ले, ऐसे ना रिस्क लें। लापरवाही करेंगे तो नुकसान हो सकता है। जुपिटर 10वें घर में चैचकुल प्रतिपदा 2025 की कुंडली में बैठे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट तो स्ट्रांगली मैनेजमेंट करेगी। और साथ में ये जुपिटर दूसरे घर को भी देख रहे हैं कुंडली से,
तो भारत का जो रेवेन्यू है, ट्रेजर है, जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है वह स्ट्रांग होकर उभरेगी, और कुछ बैंकों का मर्जर भी हो सकता है या बंद हो सकते हैं कुछ बैंक, क्योंकि केतु पे यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि है, तो स्पेशलाइज्ड बैंकों को शायद रखा जाए, लेकिन जो लॉस मेकिंग है वह बंद होने की पूरी संभावना बनती है। साथ ही क्योंकि सेकंड हाउस हमारा स्टॉक एक्सचेंज को भी दिखाता है मुंडन एस्ट्रोलॉजी में, यहाँ पर केतु और उस पर मंगल की दृष्टि, और साथ ही 5 ग्रहों की दृष्टि, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु की दृष्टि होने से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट में हमारे दिखेंगे, और ये स्थिति कम से कम 2 महीने तो सुधरने वाली नहीं है। 2 महीने के बाद यानी जून 2025 से कुछ बेटरमेंट की संभावना है। साथ ही मेटल्स को अगर हम देखें, गोल्ड के लिए अगर हम देखें, तो गोल्ड के लिए हम देखते हैं कि साल का कौन बनेगा हमारा लॉर्ड ऑफ मेटल्स। तो लॉर्ड ऑफ मेटल्स इस साल बन रहे हैं मरकरी, जो कि यहाँ पर बैठे हैं छठे घर में मंगल के साथ, और इसीलिए इस साल गोल्ड का रेट भी काफ़ी हद तक नीचे जाने की संभावना बनेगी, और गोल्ड में भी बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट ना करें। कुंडली के इस साल के जो कैबिनेट है ग्रहों की, उसमें रसेश बनते हैं शुक्र, क्योंकि जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे 17 अक्टूबर 2025 को, तो उस दिन शुक्रवार का दिन होगा, और मीन लगन की कुंडली बनती है, और शुक्र यहाँ पर कुंडली में बैठे हैं नीच के होके सप्तम भाव में, और लगन को देख रहे हैं जहाँ शनि बैठे हैं बकरी। इस साल की ग्रहों की कैबिनेट में धनेश बनते हैं बुध, क्योंकि सूर्य प्रवेश कर रहे हैं 17 सितंबर 2025 को कन्या राशि में, और उस दिन है बुधवार, तो बुध बनेंगे धनेश, यानी लॉर्ड ऑफ ट्रेजर, फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे इस साल के बुध। और यह सिंह लगन की कुंडली बनती है सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश के वक्त, और सूर्य दूसरे घर में बुध के साथ, उच्च के बुध के साथ बैठे हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि सिर्फ 10वें घर में जुपिटर बैठे हैं। तो इस साल इकोनॉमिकली भारत ग्रोथ करने वाला है, और इकोनॉमिकली फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होकर उभरने वाला है। विश्व स्तरीय तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पे भारत जल्दी ही आने वाला है। इस साल के दुर्गेश बनते हैं सूर्य, क्योंकि सूर्य प्रवेश करेंगे सिंह राशि में 17 अगस्त 2025 को शाम को सुबह 5:15 बजे दिल्ली, जब सूर्य सिंह राशि में केतु के साथ युति करेंगे, और जो लगन के स्वामी हैं, कर्क के स्वामी चंद्रमा उच्च के बैठे हैं 11वें घर में, जो एक अच्छी स्थिति दिखाती है। शुक्र और बृहस्पति 12वें घर में है, तो डिफेंस मिनिस्टर होके सूर्य इस साल स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि ये केतु के साथ युति कर रहे हैं, और शनि भी नवम भाव में है, और मंगल तीसरे घर में है, जो कि शनि मंगल की आपस में जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है वह दिखाता है कि इस साल अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध की संभावना हो सकती है, और हो सकता है कि पीओके तो हमारा आ ही जाए पहले, लेकिन उसके साथ अन्य भूमि भी भारत को मिल सकती है, जो कि ये स्थिति दुर्गेश दिखा रहे हैं। इस साल की ग्रह स्थिति में फलेश बनते हैं, यानी लॉर्ड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बनते हैं, को प्रवेश होगा सूर्य का मीन राशि में, और मकर लगन की कुंडली बनती है, चंद्रमा लगन में है सप्तमेश होकर, और राहु और मंगल बैठे हैं दूसरे घर में, सूर्य शनि और उच्च के शुक्र बैठे हैं तीसरे घर में। तो ये शुक्र जो उच्च के बैठे हैं वह अच्छी स्थिति है, लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो अच्छा प्रोडक्शन फ्रूट्स और वेजिटेबल का भारत में इस साल होने वाला है, और ये हमारी इकोनॉमी को भी इम्प्रूवमेंट कराएगा। चंद्रमा लगन में बैठे हैं सप्तमेश होके, तो यह हो सकता है किसी तरह के फ्रूट ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत इस साल करे, जिसमें भारत को काफ़ी प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। इस साल की प्लानिटरी कैबिनेट में बुध बनते हैं लॉर्ड ऑफ क्रॉप, यानी फसलों के स्वामी, और क्योंकि बुध फसलों के लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, और यहाँ पर बुध बैठे भी अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे ये कर्क राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं सप्तम भाव में, और केतु और मंगल अष्टम में बैठे हैं, राहु दूसरे में, शनि और चंद्रमा की युति हो रही है तीसरे घर में, पुनर्सु योग बना रहे हैं लग्नेश चंद्रमा के साथ। तो इस साल थोड़ी फसलों की संभावना, फसलों की ग्रोथ की थोड़ी कम रहेगी, लेकिन फिर भी अच्छी होगी, क्योंकि शुक्र जो है वह पंचमेश होकर पंचम में बैठे हैं, और जुपिटर भी अष्टम से देख रहे हैं दूसरे घर को। तो
फसलें तो अच्छी होंगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है पॉसिबिलिटी उससे थोड़ा कम लेवल रहेगा। भारत की कुंडली देखें तो वृषभ लगन की कुंडली है और मंगल दूसरे घर में बैठे हैं, और चंद्रमा बुध शनि शुक्र और सूर्य की युति तीसरे घर में हो रही है। बृहस्पति छठे घर से मंगल को देख रहे हैं और राहु लगन में है, केतु सप्तम में। इस समय दशा भारत की कुंडली में चल रही है चंद्रमा में सूर्य में चंद्रमा, जो कि 29 मार्च से हो जाएगी, चंद्रमा में सूर्य में मंगल। और 29 मार्च से 9 अप्रैल तक ये मंगल का प्रत्यंतर रहने वाला है, जो कि मिथुन का है और जिस पर दृष्टि है छठे घर से अष्टमेश बृहस्पति की। तो ये जो प्रत्यंतर आने वाला है, ये स्थिति अच्छी नहीं है भारत के लिए। भारत किसी युद्ध में इन्वॉल्व हो सकता है। ये कुछ दिन जो 29 मार्च से 9 अप्रैल के बीच है, हो सकता है पाकिस्तान से किसी युद्ध की आरंभ हो जाए, और हो सकता है इसी समय में पीओके हमें मिल भी जाए। राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है और अष्टम का राहु धोखा दिलवाता है, व्यभिचार को भी बढ़ाता है, और ये दिखा रहा है कि ये सभी को सूर्य बुध चंद्रमा और शुक्र को अफ्लिक्ट कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। तो जनरल हेल्थ ऑफ कंट्री अफ्लिक्शन में आ रही है, और साथ ही यहाँ पर मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ डाउन होती हुई दिख रही है बिकॉज ऑफ सम वायरल इन्फेक्शन। फिर से कोई पानी संबंधित डिजीज़ आ रही है, नई बीमारी, जैसे पहले कोविड आई थी 2020 में, वैसे ही कोई अन्य बीमारी का आगमन भी होता हुआ ये साल दिखा रहा है। तो इसीलिए सभी को सतर्कता बरतनी होगी। पानी, स्वच्छ पानी पिए और बाहर का पानी ना पिए या अवॉइड करें। और ये बीमारी फिर से शायद चाइना से ही आ रही है, क्योंकि चाइना तो अब एक डेंजरस कंट्री बन ही चुका है। इंटरनेशनल डिसीजंस के लिए ये साल अच्छा नहीं होने वाला। कई सारे एग्रीमेंट टूटने वाले हैं। ट्रेड टैरिफ वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप जी के यूएसए के प्रेसिडेंट बनने के साथ ही। सारी कंट्रीज टैरिफ बढ़ा रहे हैं और कूटनीति का प्रयोग किया जा रहा है। स्मॉल पॉक्स जैसे पहले आई थी बहुत साल पहले, वैसे ही कोई बीमारी फिर से आ सकती है, लेकिन उससे बचने के लिए अगर माताएं मृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो अपने परिवार, अपने बच्चों की रक्षा कर सकती हैं। और भगवान का नाम लेना, विष्णु सहस्त्रनाम करना, नारायण कवच करना तो सभी लोगों के लिए श्रेयस्कर है। तो आप सभी से मेरी विनती है कि इस साल अपनी पूजा, अपने मंत्र पाठ बढ़ा दें, दान भी करें और अपने को सेफगार्ड रखते हुए चलें। तो ये आने वाला साल आप सभी के लिए शुभ हो। हालांकि कुछ स्ट्रगल तो ये कुंडली दिखाती है, लेकिन कोई भी दिक्कत आए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे हारा नहीं जा सकता, उसका सामना करने में ही समझदारी होती है। तो अगर आपको पहले से ही पता होगा कि कहाँ आपको समझदारी दिखानी है, कहाँ आपको प्रोटेक्शन रखना है, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम से बचाव हो पाएगा। तो आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।